विवादित सीएए लागू करने की मोदी सरकार की घोषणा, विपक्ष ने किया विरोध। सीएए लागू करने पर विवाद गहराया, मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने के नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद भारतीय संघ मुस्लिम लीग ने आज इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुख्य रूप से केरल में सक्रिय ये पार्टी कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग कर रही है। इसे असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया जा रहा है। 2019 में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता साफ करता है। इन देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे, वे सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आईयूएमएल 2019 में कानून को चुनौती देने वालों में सबसे आगे थी। इसकी याचिका में तर्क दिया गया था कि नागरिकता के पात्र लोगों की सूची में मुसलमानों को शामिल नहीं करने से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। इससे पहले आईयूएमएल ने अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने तब अदालत को बताया था कि कानून लागू नहीं होगा क्योंकि नियमों को अभी अधिसूचित नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सीएए नियमों के कार्यान्वयन को तब तक रोका जाना चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अधिनियम की संवैधानिक वैधता के खिलाफ लंबित 250 याचिकाओं पर फैसला न दे। याचिका में कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पना की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए कोई भी पारित कानून धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। केंद्र सरकार की कल शाम की घोषणा के बाद देश के कई हिस्सों में जश्न के साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी हुए। बंगाल में मतुआ समुदाय के सदस्यों और भोपाल में रहने वाले सिंधी शरणार्थियों ने घोषणा के बाद जश्न मनाया। हालांकि कुछ अन्य क्षेत्रों में जनता का मिजाज अलग था। असम में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो नए नागरिकता नियमों के खिलाफ विरोध कर रहा है, इस आधार पर कि इससे सीमावर्ती राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रवास होगा। देश के अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। विपक्ष ने लोकसभा से कुछ हफ्ते पहले अधिनियम को लागू करने के समय को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भाजपा का लक्ष्य असम और पश्चिम बंगाल में मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है। केरल की राजधानी में शशि थरूर ने सीएए के प्रति अपने विरोध को साझा किया। कहा, ये नैतिक और संवैधानिक रूप से गलत है। हम इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने का समर्थन करते हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम इस कानून के इस प्रावधान को बिल्कुल भी वापस लेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र में होगा। हम नागरिकता और हमारे राष्ट्र के जीवन में धर्म को प्रवेश देने का समर्थन नहीं करेंगे। आने वाले हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट आईयूएमएल की याचिका पर सुनवाई कर सकता है और ये फैसला करेगा कि सीएए लागू करने पर रोक लगाई जाए या नहीं। साथ ही लंबित अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है, जो इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है। ये देखना बाकी है कि क्या न्यायपालिका सीएए को बरकरार रखेगी या इसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। इस फैसले के दूरगामी प्रभाव होंगे और ये तय करेगा कि विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें जी10 न्यूज के साथ। धन्यवाद।